नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 19 महीने पहले दिल्ली की एक भरी अदालत में बाकायदा जज के सामने एक शख्स को गोलियों से भून दिया जाता है। फिर 19 महीने बाद देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर एक कत्ल होता है और इस तरह अदालत में हुए कत्ल का बदला जेल में हुए इस कत्ल से पूरा हो जाता है। जी नहीं, ये कोई फिल्मी सीन या फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली में गैंग वॉर का ये सबसे ताजा और खौलता हुआ सच है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। राम राम सारे भाइयों को। आज जो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ तिहाड़ जेल दिल्ली में, वो हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया। गोगी मान भाई के नुकसान में टिल्लू ने जिम्मेदारी ली थी और इस शुरू से हमारे भाइयों का दुश्मन था। आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया बड़े भाई गोगी का बदला लेकर। और भी जो जिंदा रह गए उनका भी नंबर जल्दी आएगा। जिस किसी का भी हाथ है हमारे किसी भाई के नुकसान में, उसे की मौत मारेंगे। इधर मंगलवार की सुबह देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल हुआ और उधर कनाडा में बैठे नॉर्थ इंडिया के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ का ये पोस्ट सामने आ गया। जाहिर है इस कत्ल के साथ ही टिल्लू और गोगी के बीच पिछले 10 सालों से चली आ रही दुश्मनी का एक चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन गोल्डी बराड़ का ये पोस्ट ये बताने के लिए काफी है कि गैंगवार का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इसमें एक तरफ जहां गोगी के गुर्गों के साथ गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का हाथ है, वहीं नीरज बवानिया और सुनील राठी जैसे गैंगस्टर टिल्लू गैंग को सपोर्ट करते हैं। आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया बड़े भाई गोगी का बदला लेकर। और भी जो जिंदा रह गए हैं उनका भी नंबर जल्दी आएगा। जिस किसी का भी हाथ है हमारे किसी भाई के नुकसान में, उसे की मौत मारेंगे। वैसे टिल्लू की जान बेशक मंगलवार को गई, लेकिन उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत तभी हो चुका था। उस दिन टिल्लू के 3 शूटर वकील के भेष में रोहिणी कोर्ट पहुंचे थे, जहां दिल्ली पुलिस जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लेकर आई थी। लेकिन इस शूटआउट ने दोनों गैंग्स के बीच चली आ रही दुश्मनी की आग को मानो और भड़का दिया और गोगी के दोस्तों ने उसी रोज टिल्लू की जान लेने की कसम खा ली थी। ये कसम पूरी हुई पूरे 19 महीने और 7 दिन बाद, जब गोगी के गुर्गों ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में टिल्लू की जान ले ली। टिल्लू को मंगलवार को गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने तब निशाना बनाया जब वो जेल नंबर 9 के अपने हाई रिस्क वार्ड में कैद था। टिल्लू का वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर था, जबकि उस पर हमला करने वाले गोगी गैंग के गुर्गे फर्स्ट फ्लोर पर कैद थे। लेकिन मौका देखकर 4 बदमाशों ने पहले अपने बैरक की लोहे की ग्रिल काटी, फिर चादर की मदद से फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदे और तब हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद टिल्लू पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गोगी और टिल्लू की दुश्मनी का ये चैप्टर साल 2013 में तब खुला था, जब दोनों दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों कॉलेज में हो रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। बस उसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी की ऐसी शुरुआत हुई कि 10 सालों के अंदर पहले गोगी की जान गई और फिर टिल्लू का नंबर आ गया। जबकि इन दोनों की दुश्मनी में पिछले 6 सालों में दोनों गैंग के 12 गुर्गे मारे जा चुके हैं। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दोनों दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी, लेकिन दोस्ती दुश्मनी में तब बदल गई जब दोनों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट कॉलेज में चुनाव के दौरान खड़ा किए। उससे ज्यादा दुश्मनी तब बढ़ी जब टिल्लू ताजपुरिया ने साल 2015 में जितेंद्र गोगी के एक करीबी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों में दुश्मनी बढ़ती चली गई। कभी सुनील गोगी के लोगों पर हमला करता और कभी गोगी सुनील के लोगों पर हमला करता।
लेकिन इस दुश्मनी का अंजाम रोहिणी कोर्ट में जाकर खत्म हुआ, जब टिल्लू ताजपुरिया ने वकील के भेष में 2 शूटर रोहिणी कोर्ट में भेजे और दोनों शूटरों ने रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक सुनील की हत्या दरअसल जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला माना जा रहा है। वैसे टिल्लू और गोगी की दुश्मनी जितनी खतरनाक थी, उनके कत्ल और कत्ल की जगह भी उतनी ही अजीब। एक तरफ जितेंद्र गोगी का कत्ल जहां भरी अदालत के अंदर हुआ, किसी भी जुर्म में गुनहगारों को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में ही लाया जाता है और फिर सजा के बाद जेल ही उनका ठिकाना होता है। यानी अदालत गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर उनके जुर्म का हिसाब किताब करती है, उस तिहाड़ जेल में जहां जुर्म को अंजाम देने वालों का हिसाब किताब होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तिहाड़ जेल की गिनती देश की सबसे सुरक्षित जेलों में होती है, आखिर उसी जेल में गैंगस्टर एक दूसरे पर हमला कैसे कर डालते हैं, कैसे पलक झपकते जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा देते हैं, कैसे एक दूसरे की जान ले लेते हैं, कहां कमी रह जाती है, क्यों साल दर साल तिहाड़ में गैंगवार का सिलसिला चलता ही रहता है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको तिहाड़ जेल को करीब से देखने और समझने की जरूरत है। तिहाड़ को बेशक हाई सिक्योरिटी जेल में गिना जाता हो, लेकिन इसके अंदर होने वाली गैंगवार की वारदात यहाँ के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलती है। पिछले 9 सालों में तिहाड़ जेल में गैंगवार की कुल 12 बड़ी वारदात हो चुकी है, जिनमें 9 कैदियों की मौत हुई है, जबकि इन गैंगवार में कुछ जेल कर्मियों समेत 47 लोग घायल हुए हैं। अब सवाल यह है कि हाई सिक्योरिटी जेल होने के बावजूद आखिर गैंगवार का ये सिलसिला बंद क्यों नहीं होता? तो जवाब है जेल में क्षमता से 2 गुने से भी ज्यादा कैदियों का बंद होना और जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार। 20 फरवरी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त तिहाड़ में कुल 13,000 कैदी बंद हैं, जबकि तिहाड़ में कैदियों की क्षमता 5,200 की है। यानी जेल में क्षमता से करीब 8,000 कैदी ज्यादा ठूसे पड़े हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग जाना कोई हैरानी की बात नहीं है। रही सही कमी जेल कर्मियों की रिश्वतखोरी पूरी कर देती है। तिहाड़ पहले से ही घूस महल के नाम से बदनाम है, जहां पैसे और पहुंच के बल पर कोई भी कैदी अपने लिए हर वो सुविधा जुटा सकता है जो किसी इंसान को बाहर मिलता है। फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो, नशे का सामान, 5 स्टार होटल का खाना, शराब, हथियार या फिर कुछ और। सुकेश चंद्रशेखर से लेकर वक्त वक्त पर तमाम तरह की चीजों के साथ पकड़े जाते कैदी इस बात का सबूत है। सुरक्षा के लिहाज से ही तिहाड़ जेल के तमाम हाई सिक्योरिटी वार्ड समेत अलग अलग इलाकों में 7,500 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जबकि 1,248 कैमरे और लगाए जाने की तैयारी है। लेकिन सच्चाई यही है कि गुनहगार कई बार इन कैमरों को भी गच्चा देने में कामयाब हो जाते हैं और कभी मिलीभगत से कैमरे खराब कर दिए जाते हैं। अब जिस जेल में ऊपर से लेकर नीचे तक मुलाजिम भ्रष्टाचार में डूबे हों, कानून तोड़ने की सजा के लिए बनाई गई जगह पर खुद हर तरीके से कानून तोड़े जाते हों, वहां गैंगवार, खून खराबा और कत्ल होना कोई हैरानी की बात नहीं है। तिहाड़ जेल में पिछले 19 दिनों में हुआ ये दूसरा गैंगवार है और इन 2 गैंगवार में एक एक कर 2 गैंगस्टरों की जान जा चुकी है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले हमने सुकेश चंद्रशेखर केस में देखा कि किस तरह से तिहाड़ के अधिकारी शामिल थे और भ्रष्टाचार कर रहे थे। हालांकि इस बाबत कार्रवाई जरूर हुई। अब दोबारा तिहाड़ जेल प्रशासन कटघरे में है और इस बार कटघरे में है टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को लेकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में जेल नंबर 9 के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जहां टिल्लू की हत्या हुई या फिर नहीं। लवली बख्शी और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। जब जेल घूस महल बन जाए और जेलर और जेल के स्टाफ उस घूस महल के लालची पहरेदार, तो फिर उस जेल के अंदर के माहौल का अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है। पिछले कुछ सालों में तिहाड़ के अंदर 9 कत्ल हो चुके हैं। अब भी तिहाड़ के अंदर दर्जनों गैंगस्टर मौजूद हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब ऐसे में कोई कैसे यकीन कर ले कि टिल्लू ताजपुरिया की कहानी तिहाड़ की आखिरी कहानी होगी।
एक दूसरे की जान ले लिवाकर बेशक जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की आपसी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन तिहाड़ जेल में सालों से चले आ रहे गैंगवार का सिलसिला इतनी आसानी से खत्म होता नहीं दिख रहा। कहने की जरूरत नहीं है कि मंगलवार को तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद एक बार फिर जेल प्रशासन हाई अलर्ट पर है और जेल में फिर से गैंगवार की आहट सुनाई देने लगी है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलग अलग गैंग एक दूसरे के साथ गठजोड़ बनाकर क्राइम सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से ये सारे के सारे गैंग एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं और इनमें से ज्यादातर गैंग्स के या तो गुर्गे या फिर सरगना अब भी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में जेल के अंदर कभी भी फिर से गैंगवार हो सकती है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, राजस्थान का आनंदपाल गैंग और सूबे गुज्जर गैंग का एक सिंडिकेट है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बम्बिहा गैंग, नीरज बवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप ढिल्लू गैंग और हरियाणा का कौशल जाट गैंग मोर्चा लिए खड़ा है। ये सारे के सारे गैंग अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इन्हीं गैंग्स के गुर्गे दशकों से तिहाड़ जेल में एक दूसरे से टकराते और उनकी जान लेते रहे हैं। जेल के बाहर और जेल के अंदर शहमात का खेल जारी है। खास बात यह है कि इन गैंग के ज्यादातर सरगना अभी जेल में बंद है। हालांकि आनंदपाल गैंग की कमान संभालने वाली लेडी डॉन अनुराधा जमानत पर बाहर है और वो गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी कर चुकी है। उधर गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन अजरबैजान में बैठा लकी पटियाल वहीं से बैठे बैठे उसका गैंग चलाता है। कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में है और वो जेल से ही ऑपरेट करता है। उसका गैंग कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और अमेरिका में बैठा उसका भाई अनमोल बिश्नोई चलाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कुछ महीने पहले दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना समेत 10 गैंगस्टरों का एक डोजियर तैयार किया था। साथ ही एनआईए ने इनके खिलाफ कई केस भी दर्ज किए थे, क्योंकि एनआईए को लगता है कि इन गैंग्स ने अब आम लोगों को परेशान करने के साथ साथ देश के दुश्मनों यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों से भी हाथ मिला लिया है, जिसके बाद एनआईए इन्हें लेकर सख्त हो गई है। कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को गोगी गैंग के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। सुबह तकरीबन 6:10 पर तिहाड़ जेल में की हाई रिस्क वार्ड में बंद जितेंद्र गोगी गैंग के तकरीबन 4 से ज्यादा जो शूटर्स थे वो अचानक से हाई रिस्क वार्ड से बाहर आते हैं और उसके बाद जेल में ही बने औजार सुए से सुनील ताजपुरिया पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और उसके बाद सुनील ताजपुरिया को दीनदयाल अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जितेंद्र गोगी की रोहिणी जेल में टिल्लू ताजपुरिया ने हत्या कराई थी। माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए जेल में सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कराई गई है। फिलहाल जेल प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जो डीजी तिहाड़ है उन्होंने सभी जेल सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया है कि वो अलर्ट पर रहे, क्योंकि जिस तरीके से सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है उसके बाद जेल में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। इसे कहीं न कहीं जितेंद्र गोगी, जिसकी रोहिणी कोर्ट में सुनील ने हत्या कराई थी, उस जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला माना जा रहा है। लवली बख्शी और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी जुर्म की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी। www.crimetak.in पर।